मेरे दामाद ने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर दी थी। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता था, उसके परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करता। हर टाइम नौकरों की तरह मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता। मगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। रोज़ मुझे फ़ोन करके कहती, मम्मी मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। मम्मी अगर मेरा तलाक ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। ऊपर वाले के लिए मेरी तलाक करवा दो। एक दिन रात को 3 बजे मेरे दामाद ने मुझे बुलाया। मैं वहाँ गई। अपनी बेटी का हाल देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत मुश्किल बनकर रह गया था। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने उसकी शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी के कपड़े और जेवर देखकर जल रहे थे, जबकि ये सच कोई नहीं जानता था। ये सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से था। मैंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी थी। मेरा दामाद अमीर तो बहुत था, वो खूबसूरत नहीं था, जबकि मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र की लड़की थी। सब लोग बड़े हैरान थे कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की दौलत के लालच में एक ऐसे आदमी से शादी क्यों कर दी थी। मेरी बेटी विदा हुई तो मैंने सुख की सांस ली। अब मुझे उम्मीद थी कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से बड़े ऐश की ज़िंदगी बिताऊंगी। शादी के दूसरे दिन मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर पर नहीं थे। वहाँ के जो नौकर थे उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी और उसका पति हनीमून पर कहीं गए हैं। मुझे हैरानी हुई कि वो शादी के अगले ही दिन घूमने फिरने निकल गए, जबकि मैं यहाँ रिसेप्शन पार्टी में इंतज़ार में थी। अगले दिन तो रिसेप्शन पार्टी होती है, पर यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था और मेरी बेटी और दामाद उसी दिन हनीमून पर निकल गए थे। मैं मायूस लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल की। कॉल बहुत देर बाद अटेंड हुई। दूसरी तरफ से मेरी बेटी की मायूसी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बेटी से हालचाल पूछा तो मुझे महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी आवाज़ बिल्कुल बुझी हुई लग रही थी। मैंने अपनी बेटी से भी वही बात पूछी थी। वो लोग रिसेप्शन पार्टी करने के बजाय कहाँ चले गए हैं? मेरी बेटी ने उखड़े हुए शब्द में मुझे जवाब दिया कि वो सिर्फ अपने पति के कहने पर उसके साथ चली गई है। उसका पति चाहता है कि वो पहले घूमेंगे और बाद में वापस आकर रिसेप्शन पार्टी करेंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। मेरी बेटी के उदास शब्दों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। ये शादी मैंने करवा तो दी थी, मगर मेरी बेटी इस शादी से पहले तो राज़ी थी और वो बहुत खुश भी थी, लेकिन अब वो खुश नहीं लग रही थी। मैंने बेटी से सवाल किया कि इतनी उदास क्यों लग रही हो, जबकि लड़कियां ऐसे मौके पर बहुत खुश हुआ करती थी। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने मुझे जवाब दिया। उसने मुझे घबराहट में डाल दिया। न जाने मेरा दामाद मेरी बेटी को कहाँ ले गया था। मेरी बेटी की कॉल कट हो चुकी थी, जबकि मैं परेशान थी। उसकी बात सोचती रही थी, क्योंकि मेरी बेटी अपने पति का अंधापन देखकर बहुत उदास थी। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने अपनी बेटी से छुपा ली थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और अपने करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। उसने वादा किया था कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं, तो वो सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर देगा। और वो वादे के हिसाब से उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम भी कर दी थी। मैं परेशान सी अपनी बेटी की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। एक हफ्ते बाद वो दोनों लौट आए। मैं अगले दिन मिलने गई तो मेरा दामाद बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बेटी चुप चुप सी लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक ही ऐब है, तुम उसे नज़रअंदाज करो। अमीर लड़का है जो दिल और जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से बीतेगी। मगर मेरी बेटी को अपने पति के ऐब के अलावा भी बहुत सी बातों पर एतराज़ था, लेकिन वो हमेशा से मेरे हर फैसले पर सर झुका देती थी। उसने अभी भी ऐसा ही किया था। उसने अपने अरमान और अपने जज्बात को अपने दिल में दबा लिए थे और चुप बैठी रही। दिन यूं ही बीत रहे थे। शादी के शुरू के दिनों में हमारा अक्सर मिलना जुलना बहुत होता था। मेरा दामाद हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लगाता था। ये बात मुझे तो बहुत खुश कर देती थी। वहीं मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरी बेटी ने मुझसे मिलना भी कम कर दिया। अब वो मेरे पास रुकने नहीं आती थी। मैं उसे रुकने का कहती तो वो यही बोल देती कि मेरे पति को मेरा कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने दामाद पर अब गुस्सा आने लगा था। वो सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था।
एक दिन मैं अचानक अपनी बेटी के घर पहुंच गई। मेरा दामाद भी घर पर ही था। मैंने बातों बातों में ही अपने दामाद को अपनी नाराज़गी बता दी। मुझ अकेली औरत के पास मेरी बेटी को क्यों नहीं रुकने देता, जबकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मेरी बेटी को किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। मेरी शिकायत करने पर मेरा दामाद चौंक गया था और मेरी बेटी मुझ पर बौखला सी गई थी। मेरे दामाद ने मुझे यकीन दिलाया कि उसने कभी भी मेरी बेटी को मुझसे मिलने के लिए नहीं रोका था और मेरी बेटी के सामने ये बात कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वाकई मेरा दामाद मेरी बेटी को नहीं रोकता था। मैं बड़ी हैरानी से अपनी बेटी को देख रही थी, जो सर झुकाए बैठी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। मैंने अकेले में अपनी बेटी से यही सवाल किया तो वो पहले चुप रही। जब मैंने बहुत ज़िद की तो वो मुझसे बोली कि अब मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि मैं हमेशा मायके में जाकर रहने लगूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे जान छुड़ा रही हो। मैं अपनी बेटी से नाराज़ होने लगी और बोली कि तू अमीर पति देखकर बदलने लगी है। अब उसे अपनी माँ का साया भी उसको बर्दाश्त नहीं होता। मुझे दुख हो रहा था। मैं दुखी होकर अपने घर लौट आई। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिलने जाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी बेटी मुझसे मिलने ज़रूर आएगी, मगर मुझे तब बहुत हैरानी हुई कि मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। थक हार कर मुझे ही मेरी बेटी से फिर से बात करनी पड़ी, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी और मेरी बुढ़ापे का सहारा भी थी। अब मेरी बेटी की शादी को 4 साल बीत गए और इन 4 सालों में मेरी बेटी के अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए थे। उसका मिजाज बिल्कुल अलग हो गया था। कभी वो बहुत खुश रहती और कभी बहुत उदास और चुप सी रहती। मैं अपनी बेटी के इस तरह के बदलाव से उलझती जा रही थी। मैंने अपने दामाद से इस बारे में बात की तो वो उल्टा मुझसे नाराज़ होने लगा और बोला कि मैंने अपना सब कुछ आपकी बेटी के नाम कर दिया है। नौकरों की तरह मैं आपकी बेटी के आगे पीछे घूमता हूँ। हर बात उसी की मानता हूँ। पता नहीं फिर भी आपकी बेटी खुश क्यों नहीं है। मेरी बेटी भी मुझसे ना कुछ बताती थी और ना ही अब कोई शिकायत करती थी। थककर मैंने सोचा कि अपनी बेटी और दामाद के साथ कुछ दिन रहूं और उसकी सारी समस्याओं पर खुद से गौर करूं। आखिर गलती किसकी है, मेरी बेटी की या मेरे दामाद की? मेरे दामाद ने मुझे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी, मगर मेरी बेटी मेरे साथ रहने का सुनकर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा था। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आ गई थी। वो दोनों पहले तो बिल्कुल ठीक थे। मुझे वहाँ दूसरा दिन था। मैं अपनी बेटी से बातें करने लगी। उसके कमरे में गई तो दरवाजे पर मुझे अपनी बेटी की बातें करने जैसी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मेरी बेटी और दामाद बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ से लौट आई। मगर 1 घंटे बाद मेरा दामाद घर आया तो मैं हैरान रह गई और उसे बड़ी आराम से समझाने लगी। उसके पास जब उसकी आंखें नहीं, वो क्यों इस तरह बाहर आता जाता रहता है। मेरी बात पर उसने जवाब दिया तो मुझे झटका सा लगा था। उसने मुझे कहा कि मैं सुबह से काम पर गया हुआ था और अब लौट रहा हूँ। वो बोला कि चाहे मैं अंधा हूँ मगर मैं अपना कारोबार खुद संभालने की कोशिश करता हूँ। रोज़ाना काम पर जाता हूँ। मैं ये सुनकर बिल्कुल ठिठक कर रह गई थी, क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी को किसी आदमी से बात करते हुए सुना था। मैं अपने दामाद के सामने तो चुप रही, लेकिन जब मौका मिला तो अकेले में मैंने अपनी बेटी से पूछा वो कमरे में किस आदमी से बातें कर रही थी। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा और बोली कि मैं अपने कमरे में अकेली थी और फ़ोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, इसलिए चुप हो गई। मगर यह सिलसिला रुका नहीं था। घर में जब मैं और मेरी बेटी अकेली होते तो मुझे अक्सर वो किसी न किसी से बातें करती हुई सुनाई देती थी। वो अक्सर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती थी, इसलिए मैं देख नहीं पाती थी। मगर मैंने जब भी गौर किया, मुझे हर बार उसके साथ किसी आदमी की आवाज़ भी सुनाई देती थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की। जब मैं कहती कि वो किसी आदमी से बात करती है, वो साफ मना कर देती थी। मुझे घबराहट होने लगी थी। आखिर सच क्या था? मुझे लग रहा था शायद वाकई मैं पागल हो चुकी हूँ। मैंने अपनी बेटी की जासूसी की और हर टाइम उसका पीछा करने लगी, मगर मुझे कुछ नहीं मिला और मैं थक हार कर अपने घर आ गई। अब सारी ज़िंदगी तो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती थी। करीब 1 महीने के बाद मेरी बेटी ने मुझे वापस फ़ोन करके मेरे सर पर ऐसा धमाका फोड़ा था कि मेरे होश उड़ गए थे। मेरी बेटी रो रही थी और मुझे बोली कि अब मैं थक चुकी हूँ,
मुझे अपने पति के साथ अब ज़्यादा दिन नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। वो बहुत गम में लग रही थी। मेरे समझाने पर मेरे ऊपर चीख उठी और बोली कि मेरा पति मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब दिमागी मरीज़ बन चुकी हूँ, मैं उसके साथ अब ज़्यादा नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी के शब्द सुनकर बिल्कुल सुन रह गई थी। मैं घबरा गई थी और जल्दी से अपनी बेटी के घर पहुंची। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरी बेटी का पति तो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसके बाद उसकी आंखें भी वापस आ गई थी। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मैंने अपने दामाद से सवाल किया कि उसकी आंखें कैसे वापस आ गई और ये सब कब हुआ था। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने नफरत भरी नज़रों से अपने पति को देखा और बड़ी अटल शब्दों में बोली कि उसे अपने पति से हर हाल में डिवोर्स चाहिए। मैं अपने दामाद के सामने अपनी बेटी की ये बात सुनकर बौखला गई थी और अपनी बेटी को चुप करवाने लगी। साथ ही मैंने अपने दामाद से भी माफ़ी मांगी और उससे बातें करने लगी कि वो मेरी बेटी की बातों पर ध्यान न दे, मगर मेरी बेटी बराबर उसे डिवोर्स लेने के बारे में कह रही थी। मैंने गुस्से से अपनी बेटी को देखा। मैंने उसे ज़ोर से डांटा और चुप करवा दिया था। वो रो पड़ी और चीख चीख कर अपने पति को धोखेबाज, मक्कार और न जाने क्या क्या बोलने लगी। मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा अपने दामाद की चुप्पी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो मेरी बेटी के ऐसे शब्द पर भी कुछ नहीं बोला था। मुझे एकदम परेशानी ने घेर लिया था। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ था। वो जैसे रो रही थी और डिवोर्स के बारे में बातें कर रही थी। मैंने अपनी बेटी से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो फट पड़ी और पहले दिन से लेकर अब तक की सारी बातें सुना डाली। उसकी एक एक बात ने मुझे जी जान से हिला कर रख दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से अपने दामाद को देखा तो वो सर झुकाए बैठा था। अपनी बेटी की बातें सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। उसने मुझे रोते हुए बताया कि जब मैं विदा होकर आई तो आलीशान महल जैसा घर रोशनी और फूलों से पूरा सजा हुआ था। मैं इस घर के स्वागत पर बहुत खुश हुई थी। मैं आंखों में ढेर सारे सपने सजाए कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर देखने वालों ने मेरी तारीफ़ की थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने पति के दिल में ज़रूर जगह बना लूँगी। मगर जब मेरा पति आया तो वो चुप से मेरे सामने बैठ गया। मैं घूंघट डाले बैठी हुई थी, उसका इंतज़ार कर रही थी कि मेरा पति मेरी तारीफ़ करेगा। मगर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने अपना सर उठाकर उसे देखा। उसे देखकर मुझे एक ज़ोर का झटका लगा था, क्योंकि वो मेरी तरफ देखने की बजाय दूसरी तरफ देख रहा था। मैं बहुत हैरान हो गई थी। मैंने देखा तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। अपने पति के इस तरह के बर्ताव पर मेरा दिल टूट गया था। मैंने मायूसी से सर झुका दिया और इससे पहले कि मैं उठकर जाती, मेरे पति ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह ठिठक कर रह गई और उसे देखने लगी। वो मुझे देखे बिना ही पूछ रहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही होगी, काश मैं तुम्हें देख सकता। मैंने बहुत हैरानी से अपने पति को देखा और कहा, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपका मुझ पर पूरा हक है, फिर वो मुझे क्यों नहीं देख सकते। मेरे सवाल पर उसने मुझे बहुत गम से जवाब दिया था। उसके जवाब पर जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं अपनी माँ के धोखे पर हक्का बक्का बैठी रह गई थी। मेरा पति आंखों से अंधा था, उसकी दुनिया अंधेरी थी। मुझे बहुत रोना आया था। जब मेरा पति मुझे देख ही नहीं सकता तो मेरे सजने का क्या फ़ायदा, मेरे हुस्न का क्या मतलब। मैं अपने पति के सामने से उठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पैसों का भी लालच नहीं था, मैं बस खुदगर्ज लड़की थी। मैं हमेशा अपनी तारीफ़ें सुनना चाहती थी। मैं आगे भी ऐसी ही ज़िंदगी बिताना चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे यही कहकर शादी के लिए मनाया था कि लड़का मुझसे मोहब्बत कर बैठा है और मेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे अब सब कुछ झूठ और धोखा लग रहा था। मैं पहली रात ही उस शादी की असलियत जान गई थी कि ये मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ लालच और धोखा था। मेरी उदासी दूर करने के लिए मेरे अंधे पति ने मुझे खुश करने के लिए अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और मुझे घुमाने के लिए मेरी पसंद की जगह पर ले गए। मगर वहाँ से वापस आकर भी मैं बेजान सी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा ऐसे बेहाल रहना किसी को बुरी तरह महसूस हुआ था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अचानक मैसेज आया जिसमें मेरी खूब तारीफ़ की हुई थी और मुझे कहा गया था कि मैं अब तैयार क्यों नहीं होती। मुझ जैसी हुस्न की मूरत पर लापरवाही जचती नहीं। वो मैसेज देखकर मैं ठिठक कर रह गई थी, क्योंकि वो जो कोई भी था उसे शब्दों से खेलना और लड़कियों की तारीफ़ करना जानता था। मगर मैंने उस मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी। मगर मेरे नज़रअंदाज करने के बावजूद
मुझे लगातार मैसेज करता रहा, मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा। एक दिन मुझे उस नंबर से मैसेज आया कि मैं गुलाबी रंग के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हूँ। उस मैसेज में मेरे हुस्न पर उसने शायरी भी की थी और मुझे गुलाबी कपड़े पहनने के लिए मेरी बहुत मिन्नतें की थी। मुझे न जाने क्या हुआ, मैंने अपनी अलमारी खोली और गुलाबी रंग के कपड़े ढूंढने लगी। मुझे एक बहुत खूबसूरत गुलाबी रंग का कपड़ा मिल गया। मैंने वो कपड़े पहन लिए। मैंने बाल बनाए, मेकअप किया तो मेरा हुस्न निखर कर मेरे सामने आ गया। मैंने इस नंबर पर मैसेज किया और कहा, मैं गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी हूँ, अब वो बताएं कि मुझे कैसे देखेगा। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि वो कौन है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस मैसेज का असर उस आदमी पर ऐसे पड़ेगा कि वो दिन दहाड़े मेरे कमरे की खिड़की पर आ जाएगा। मैं अपने कमरे की खिड़की पर कोई अनजान नकाबपोश आदमी को देखकर घबरा गई थी। वो लड़का था, उसकी रंगत बिल्कुल साफ थी और नकाब में भी उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो जो कोई भी था वो खुद भी बहुत प्यारा था और बहादुर भी था, जो मुझसे मिलने मेरे घर तक पहुंच गया था। मैंने उसे वापस भेजना चाहा था, मगर मम्मी मैं ऐसा नहीं कर पाई थी और उसे अपने कमरे में बिठा दिया। वो अपना चेहरा दिखाने के लिए राज़ी नहीं था, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी और दीवानगी साफ नज़र आ रही थी। वो खुलकर मेरी तारीफ़ें कर रहा था। मुझे उसके साथ अब अच्छा लगने लगा था। उसके बाद मेरा रोज़ का काम हो गया था। वो लड़का दिन रात मुझसे फ़ोन पर बातें करता। जब मेरा पति काम से आता तो वो मेरे घर से चला जाता था। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लग गया था और मैं भी उसकी तारीफ़ और ऐसी बातों से मेरा दिल भी पिघलने लग गया था। मैंने अपनी माँ के घर भी आना जाना कम कर दिया था। मैं उसके लिए सजने संवरने लगी थी। कभी कभी मेरा ज़मीर मुझे इस बात की परमिशन नहीं देता था। ये सब ठीक नहीं था, मगर मैं अपने ज़मीर को थपक कर सुला देती। मैं अपने अंधे पति को छोड़ना चाहती थी। अब मुझे उस लड़के की आदत हो गई थी। मुझे अपने पति की आंखें और शक्ल सूरत अंधेपन से हर वक्त शिकायत रहने लगी थी। मुझे अपने पति से बात करना बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि मैं हर वक्त उस लड़के के आने का इंतज़ार करती रहती। ये बात अब मुझे बहुत रुलाने लगी थी। मुझे जिससे मोहब्बत थी वो अंधा नहीं था, और जो मेरा पति था मुझ पर हक रखता था, उसका छूना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उलझी उलझी सी रहने लगी। मेरी माँ ने मुझ में बदलाव महसूस कर लिया था। वो मुझे हर वक्त समझाने लगी थी। वो मुझे मेरे पति की मासूमियत जताती और मुझे एहसास दिलाती कि इस इंसान ने हमें गरीबी में भी अपना लिया था। हम दोनों माँ बेटी बहुत गरीब थे। उसने ना सिर्फ हमें अपनाया था, बल्कि हम पर पैसा लगाया, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। मेरी माँ के समझाने पर मैं ज़्यादा उलझती चली गई थी। मैं अपने पति से मोहब्बत करना चाहती थी, मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी वो मेरा पति नहीं, बल्कि वो नकाबपोश लड़का था। वही था जो मेरा हुस्न देखकर मेरी तारीफ़ें करता था। मुझे अपने गुनाह साफ दिखाई देते थे। दिल और दिमाग जंग से थकान का शिकार हो रहा था। इन्हीं दिनों मेरी माँ हमारे घर रहने आ गई थी। मैं परेशान थी कि अब उस लड़के से कैसे मिलूंगी। मैंने उससे ये बात की तो उसने मुझे तसल्ली दिलाई और बोला कि हम दोनों ने तुम्हारे पति को बेवकूफ़ बनाया है, तो फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी खबर नहीं होगी। मुझे डर था मेरी माँ सच तक ज़रूर पहुँच जाएगी। जब मेरा पति बाहर जाता, वो लड़का छुपकर खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे में आ जाता। उसकी हरकतों पर मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया, मगर पूछने पर मैंने साफ मना कर दिया तो माँ ज़्यादा शक में पड़ गई थी। मैंने उस लड़की को सख्ती से मना कर दिया और उसके आगे हाथ जोड़े कि उसकी वजह से मैं सबकी नज़रों में गलत साबित हो रही हूँ, और मैं रो पड़ी थी। वो लड़का मेरी बात सुनकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पीछे मैं उसकी याद में सुलगने लगी थी। मुझे संभलने में बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी आदत का जहर मेरे दिल और दिमाग में घोल चुका था। एक दिन मैं सरदर्द की गोलियां ढूंढ रही थी कि मुझे अपने पति की अलमारी से कुछ सामान मिला। जब मैंने वो सामान उठाया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि वो सारा सामान वही था जो नकाबपोश लड़का पहन कर आता था। मुझे लगा मेरे पति ने उसे मार दिया होगा। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी। अपने पति से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी। तब उसने मुझे बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। वो अपना रूप बदल कर मेरे साथ रहता था और अपने असल रूप को मुझसे छुपाकर मिलने आता था। इतना बताकर मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं अपने दामाद को देख रही थी, जो वाकई एक ठीक ठाक लड़का था, और शर्मिंदगी से बोला कि वो सच में मेरी बेटी से मोहब्बत करता है, मगर उसके
शरारती दोस्तों ने अपनी पत्नी को आजमाने का ये आइडिया दिया था। तब उसने अपनी शक्ल को थोड़ा सा बिगाड़ कर अंधा बनकर मेरी बेटी को ब्याह कर ले गया था। लेकिन वो अपने इस ड्रामे में बहुत आगे निकल गया था। उसने इस तरह ड्रामे में मेरी बेटी का बहुत दिल दुखाया था। मेरी बेटी रो रही थी और मेरा दामाद मेरी बेटी से माफ़ी मांगने लगा। मेरे समझाने पर मेरी बेटी ने उसे माफ़ भी कर दिया था और आज वो दोनों अपनी खुशी से ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये सब उसने इसलिए किया ताकि मेरी बेटी का लालच और मोहब्बत को परख सके, क्योंकि हम तो गरीब इंसान थे। मैंने तो सच में दौलत के लालच में अपनी बेटी को ब्याह दिया था, लेकिन मेरी बेटी को दौलत नहीं चाहिए थी। उसे तो सच में मोहब्बत करने वाला जीवन साथी चाहिए था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।